जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 19 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों अभी तक आपके जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनके साथ एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है, जिससे कि आपको यहाँ से क्लास दिया जा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं की जाती है। चलिए बताइए, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं की जाती है, तो याद रखेंगे इसमें निर्जातीय की पहचान नहीं की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है कि कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। तो कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे आप सभी लोग का चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें जो है निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है। तो ये होते हैं आपके संसद में। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, संसद में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करती है। तो ये आप सभी लोग का राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, राष्ट्रपति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये आपके पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उपनिषद जो है ये क्या है। चलिए बताइए, तो उपनिषद क्या होता है। तो उपनिषद जो है ये हिंदू दर्शन का स्रोत होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब करेंगे, हिंदू दर्शन का स्रोत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो याद रखेंगे ये स्थित कहाँ पे होगा। तो ये आपके स्थित हो गए आपके कोलकाता में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोलकाता में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। तो दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। तो इसे करते हैं आपके किससे, तो पारद थर्मामीटर से। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो विश्व भारती की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में देश के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होगा। तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक अति व्यय किस समय जो है ना किया जाना चाहिए। तो सार्वजनिक अति व्यय किस समय किया जाना चाहिए।
तो यह किया जाना चाहिए कब? तो अस्फीति के समय। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है? तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपके अशोक चक्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? तो ये आपके अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिजों के हस्तांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को यहाँ पे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आप लोगों से, और प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं के वनस्पति गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को उष्मा का संचरण होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग के संवहन में। ऑप्शन है यहाँ पे 20 सही जवाब है, संवहन में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पोलियो किस कारण जो है होता है? तो पोलियो किस कारण होते हैं? तो पोलियो होते हैं विषाणु के कारण। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, विषाणु के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो इसे बदल सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारतीय रिजर्व बैंक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो ये किस संस्था को है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के भारत के उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि नीति आयोग में यहाँ पे नीति से तात्पर्य है। तो नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आप लोगों से? यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे आप यहाँ पे गतिज ऊर्जा किसके बराबर होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आरहित नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे सावधिक जमा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उपाय एवं नियुक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रविधान किए गए अग्रिमों का भार है। तो उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रविधान किए गए अग्रिमों का क्या है? तो भार है। तो आप यहाँ पे सही जवाब बताएंगे राज्य सरकार के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो यहाँ पे आपके कॉरपोरेशन कर तथा आयकर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध है पंचायती राज से है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से होगा? तो ये आप सभी लोग के बलवंत राय मेहता समिति का होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो यहाँ पे आप बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शून्य काल जो है ना ये क्या है? तो शून्य काल क्या होगा? तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं,
इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा जो है ना लागू की गई थी? तो मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये आपके अकबर के द्वारा लागू की गई। ऑप्शन ए सही जवाब है, अकबर द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह जो है कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो ये आप सभी लोग का लोथल था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लोथल था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया वर्ष डैश में? तो भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया वर्ष किस में? तो आप यहाँ पे सही जवाब लगा देंगे, वर्ष 1961 में स्वतंत्र कराए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधों के मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन? तो यहाँ पे थैलोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, बृहस्पति होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो इसमें देखेंगे CO2 गैस तेज यहाँ पे के साथ निकलती है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाए, यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि यदि आप तुतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना नहीं पड़ता। तो आप बताएंगे केरल से होकर नहीं जाना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आप लोगों से, भारत के उत्तरी मैदान के बृहत्तम क्षेत्र में प्रसारित मृदा है। तो भारत के उत्तरी मैदान के बृहत्तम क्षेत्र में प्रसारित मृदा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा होगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।